ये आप दिल्ली गेट में देख रहे हैं जो व्यवस्था है, पूरे सर्कल पे घूमकर जाने वालों को जाना पड़ता था। अभी जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुए, व्यवस्था पे खोल दी गई है। ये जो सामने बाहू बाज़ार और सामने जो आ रहे थे, बीच में जस्ट ये कट था, इसको बंद कर रखा था, अभी 5 मिनट पहले ही खोला गया है। देखिए आप इसके अंदर ये कारें और ये गाड़ी आना जाना इसमें शुरू हो गई है। हालांकि देखा जाए तो इस कट खोलने के बाद भी जो ट्रैफिक व्यवस्था है जस की तरह से सारा यहाँ पे भीड़ भाड़ लगी हुई है। देखो जाम जहाँ तक देखते हैं इधर भी जाम लगा हुआ है। ये गाड़ी जो जा रही है सामने वहाँ पे भी जाम लगा हुआ है। देखिए आप ये गाड़ी की दुखी जा रही है। पब्लिक भी, जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, पब्लिक को भी जल्दी है, मानने को तैयार नहीं है। ये आज हम खड़े हैं उसी दिल्ली गेट चौराहे पे, जहाँ पर शहर विधायक गुलाब चंद जी कटारिया, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा और उदयपुर के मशहूर पत्रकार जो छोगालाल जी बोई हैं, यहाँ पे दौरा करके गए हैं। और आइए मिलते हैं दिनेश जी गुप्ता, एक जाना पहचाना नाम है, पूर्व पार्षद रहे हैं, भाजपा के अच्छे नेता रहे हैं और पूर्व विधि समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं नगर निगम के। तो सुबह आज जो गुलाब चंद जी कटारिया जो विधायक हैं शहर के, तो आज आए यहाँ पे, देखी व्यवस्था है, ट्रैफिक वास्तव में यहाँ पे बड़ी हालत ख़राब है, अभी भी देख रहे हैं, उसके बाद आपका क्या विचार है? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय गुलाब चंद जी कटारिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आखिरकार शहर की चिंता करी और शहर के चौराहे पर वो आए। मैं उनके साथ तो नहीं था, पर मैंने पहली बार 29 दिसंबर 2022 को इसके बारे में व्यक्तिगत उनको अपना विचार व्यक्त करते हुए अपना इंटरव्यू भेजा था। मैंने अपने विचार के माध्यम से भेजा था कि जो चौराहा है वो परंपरागत रूप से ही चौराहा रखा जाए। प्राकृतिक रूप से जो पहले इधर से चौराहा आता था, उधर से आता था, लाल बत्ती का उपयोग हो और व्यवस्थित चौराहा बने। परंतु किसी ने कोई बहुत दिनों की बात नहीं सुनी है। आज सुबह माननीय गुलाब चंद जी कटारिया आए हैं यहाँ पर और उनने जो सुझाव क्या दिए हैं ये तो पूरी तरह मालूम नहीं, परंतु जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने पता लगाया है पुलिस अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि अभी जो ट्रैफिक खोला है टेम्प्रेरी है, वो ट्रैफिक तो उधर घूम कर ही जाएगा, पुरानी सतनाम ट्रैवल्स होकर जाएगा। यदि वो व्यवस्था रहती है तो वो बहुत गड़बड़ व्यवस्था है। और ये चौराहा प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल चौराहा है कि जो चौराहे की परिभाषा में जो आता है कि चौराहे का मतलब होता है किसी एक स्थान पर ट्रैफिक का इकट्ठा ना हो और वहाँ से डाइवर्शन होना, और उस जगह इकट्ठा होने के बाद वो ट्रैफिक चारों तरफ से रुक जाता है और अपने आप बारी दर बारी लोग लाइट के बाद निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं चौराहा। पर यहाँ पर तो लगता है मुझे उदयपुर के अंदर तो चौराहे का स्वरूप बदल दिया है। क्या पता पुलिस ने ठान ली है कि एक अजीब परिभाषा लेके आया, राउंड अप। मैंने कहीं राउंड अप चौराहे नहीं देखे। नहीं, ये राउंड अप चौराहा अभी रिसेंटली बहुत ही कुछ समय पहले सूरजपोल चौराहे को ऐसा पूरा राउंड करके घूमने का बनाया गया, उसी तरह पे तो नहीं बनाया जा रहा है। आप देख लीजिए सूरजपोल चौराहे की जो दुर्गति करी है, मतलब न जाने किन प्लानर्स ने ये, मैंने पहले भी अपनी बात में कहा था कि बहुत अच्छा गार्डन बना है, बनना चाहिए गार्डन, पर गार्डन क्या उस चौराहे पे बनना चाहिए था क्या? गार्डन कोई और बनाते और चौराहे को सुगम करते। परंतु अब उसका क्या होगा मुझे नहीं मालूम, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। पर फिर भी शहर की, मैं तो जनता के भले के लिए चाहता हूँ चौराहे पे वापस समाधान निकले और वापस नए दिन से परंपरागत ट्रैफिक का संचालन हो। और आज मैं गुलाब जी भाषा को धन्यवाद दूंगा कि उनको आज सद्बुद्धि आई है। उन्होंने कहा है कि सूरजपोल चौराहे का एक जो कोना है वो काटा जा सकता है। इसका मतलब उनको ये तो मालूम पड़ा है कुछ न कुछ तकनीकी खामी वहाँ रही है। मैं आज उनके ये सद्बुद्धि आने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। नहीं, उन्होंने आज ये भी बोला है, जहाँ आप दिल्ली गेट चौराहे पे खड़े हैं, जो पीछे वो बांस वाली जो बांस वगैरह बल्ली रखते हैं, उसको भी चौड़ा किया जा सकता है मार्ग को, ऐसा भी बताया है। मार्ग को कहाँ से कैसे क्या चौड़ा करना है ये प्रशासन का और नगर निगम का अपना काम हो सकता है, परंतु मेरा पूर्णतः वापस यही बार बार आपसे निवेदन है कि चौराहे को प्राकृतिक रूप से रखा जाए, नैसर्गिक रूप से चौराहा रखा जाए, जो एक्ट में परिभाषित चौराहा है वो रखा जाए, तो शायद कोई ज़्यादा समस्या का समाधान नहीं होगा। और यदि आप नए नए रास्ते ढूंढोगे, नए नए तरीके ढूंढोगे तो जनता को तकलीफ होगी, लोगों को परेशानी होगी। यहाँ पर जो लोग ठेले चालक हैं वो हैं, उनको एक उपयुक्त स्थान दे दिया जाए, उनके लिए जगह अलग दे दी जाए। वरना आप अभी जो व्यवस्था थी आप उधर देख लें, वो जो सामने चौराहा है, अब वो जगह कहाँ पर है? पहले वो जगह और आगे से टर्न करके आते थे, यहाँ पर जगह नहीं है।
इस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। आदमी अपने अपने हिसाब से निकले, डाइवर्शन में निकले। चौराहे का जो एक्ट में परिभाषित है उसी के अनुरूप होने चाहिए। और मैं एक बार आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता के मन में बहुत वेदना है। जनता किसको कहे, किसको सुनाए? यहाँ न तो कोई सुनने वाला है, न कोई देखने वाला है। ये उदयपुर का हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि बीजेपी का बोर्ड है और कांग्रेस की सरकार है, दोनों आपस में उलझे में हैं। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे, हम दिल्ली के चौराहे पे खड़े हैं, यहीं से एक रास्ता जो अश्वनी बाज़ार से आते हैं, हाथीपोल से आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मंडी में जल्द से जल्द पहुंचने के लिए लेफ्ट टर्न करके, राइट टर्न करके उधर जाते हैं। तो व्यापारी को भी कोई परेशानी हो रही, क्योंकि ग्राहक पहुँच नहीं पा रहा है। व्यापारी दुकान खोल के बैठते हैं, इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पे दिल्ली गेट पे है, तो आज उनका व्यापार हो नहीं पा रहा है। वैसा मेरा भी यहीं की पैदाइश है, मैं भी यहाँ पर रहा हूँ। और यहाँ पर पहले भी जब नेचुरल, मैं फिर बात को आपको प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल चौराया है वहाँ से लोग निकलते थे आसानी से, कुछ भी परेशानी नहीं थी। लोग आप हाथीपोल से जो आते थे वो इधर से सीधा सीधा होकर निकल जाते थे। और अभी जो व्यवस्था हो गई है इसके अंदर से उधर से जो क्रॉस है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आमने सामने की स्थिति हो जाती है। और जिस प्रकार से पूरा टर्न करके बाहर आ जाते हैं तो लोग बेचारे नहीं जा पाते, लोगों को बहुत परेशानी होती है। और मैं तो इससे आगे चल के बात करूँगा, आज देश में राइट टू वॉक का अधिकार है। क्या इस चौराहे पे आप देख सकते हैं, ये जो जा रहे हैं, आप देखिए ये जो लोग जा रहे हैं पैदल, ये लोग किस प्रकार से पैदल निकलेंगे बेचारे? इनका चलने का अधिकार नहीं है। वास्तव में ना तो कहीं कोई जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई देता है, न ये लाल पीली हरी बिजली जो लाइट है, लाइटों का कोई यहाँ पे अभी संचालन है। वास्तव में बात हम जानना चाहते हैं, अभी तक आप भी रहे हैं, पार्षद रहे हैं, सारे जिम्मेदार रहे हैं, दिल्ली समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो जो एलिवेटेड रोड की बात थी, ओवरब्रिज की बात थी, वो बातें का हवा ओवरब्रिज बनना चाहिए, पर बना क्यों नहीं? शहर में लगातार वो इतने बड़े बड़े पदों पर रहे माननीय गुलाब सिंह जी कटारिया, बना क्यों नहीं? अब कब बनाएंगे? क्या ये भी एक वेनिस जैसी नदी, ये भी आयड जैसी वेनिस नदी हो जाएगी क्या? अगला चुनाव फिर वेनिस के नाम पे लड़ेंगे, पर वेनिस बनेगा कब? अरे आयड नदी में आज तक क्या सुधार हुआ है? वही हालत इस एलिवेटेड रोड की है। गुलाब जी बस कब से एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं, बना क्यों नहीं? वो गृह मंत्री थे, सरकार में नंबर दो की पदवी पर थे, उसके बाद भी स्थिति ये है। उसका तो अजीब कोटा के अंदर ओम जी बिरला, शांति धारीवाल जी, उन्होंने मिलकर जो काम करा है वो अद्भुत है। लगातार उन्होंने काम करा, मिलकर काम करा है। आज कोटा की स्थिति देख लीजिए, हमारे उदयपुर की स्थिति देख लीजिए, बहुत अंतर है। वास्तव में बात दिनेश जी गुप्ता एक अधिवक्ता इन्हीं की नहीं है, आम जन के हित की बात है, आम जन के हित का मुद्दा है। वास्तव में एलिवेटेड रोड या ओवरब्रिज अगर बन जाता है, सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। बहुत मेरा एक बात और निवेदन आपसे, हमारे साथ दिल्ली दादीश हैं, आप भी एडवोकेट हैं, यदि आवश्यकता पड़ी हम हमेशा उदयपुर के मुद्दों को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में और निचली अदालतों में उदयपुर के मुद्दों के लिए लड़ते रहें। यदि जिस प्रकार से प्रशासन की जिद है, यहाँ पर प्रशासन ने जिद करके पकड़ ली है कि चौराहे को राउंड अप ही करना है, तो हम निश्चित रूप से माननीय न्यायालय में इसके लिए जाएंगे और चौराहे को परिभाषित कराएंगे। क्या चौराहे की डेफिनेशन बदल सकते हैं क्या? हम आवश्यकता पड़ी तो उदयपुर की जनता के हित के लिए, यदि यहाँ के प्रशासन और यहाँ के नेताओं ने बात नहीं सुनी तो निश्चित रूप से हमें माननीय न्यायालय में जाना पड़ा तो हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बड़ी बात बताई है। अगर जनहित के मुद्दे के लिए वास्तव में अगर ये चौराहे का सुधार नहीं हुआ तो न्यायालय के शरण में भी जाने को तैयार है। आइए हमारे साथ और भी अधिवक्ता। ऐसा निवेदन है कि जो पुराने शक्तिनगर के वहाँ पे और टाउन हॉल के वहाँ पे जो कट बने हुए थे वो कट पुनः वापस खोले जाएं, ताकि शक्तिनगर में जिसको जाना हो वो सूरजपोल से अगर क्रॉस हो गया तो शक्तिनगर होकर अशोकनगर आगे जा सकता है। प्लस जो बापू बाजार में दुकान का व्यापारी है वो अपनी टाउन हॉल की पार्किंग में गाड़ी को खड़ी करके दुकान पे आ सके, तो वो दोनों अगर कट पुनः खोले जाएँ तो उससे बहुत यातायात में होगा, लाभ होगा। सेवाश्रम चौराहे अपन उतरते हैं और अगर सेक्टर 6 के थाने तक जाते हैं तो कम से कम 20 कट है। आप वहाँ 20 की स्पीड में भी गाड़ी नहीं चलाते हो, हर कट के वहाँ बैरियर है, वहाँ पे 20 से 25 कट है। यहाँ कलेक्टर साहब के कट है, डीजे साहब के कट है। तो आपको ये दो जो कट पुराने थे जहाँ से कोई आराम से दिक्कत
शहर में ट्रकें भी चलती थी, हाईवे था, सब था, तब भी वो कट थे। अब केवल मात्र एक किसी व्यापारियों को लाभ देने के, बाबूजार के या किसी को लाभ देने के लिए शक्तिनगर का आपने कट बंद कर दिया, टाउन हॉल में वो कट आपने बंद कर दिया, सूरज पोल जो क्रॉस हो गया उसको दिल्ली गेट घूम के फिर वो शक्तिनगर में जा रहा है। उससे ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत उससे हद तक इस दिल्ली गेट पे बार बढ़ा है। अगर वो पुनः खोले जाएँ और लाइटों से ही वापस चौराहे को गवर्न किया जाए तो बहुत हद तक फ़ायदा होगा और उसी तर्ज पे इसको चालू करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत ही बड़ी बात बताई इन्होंने। वास्तव में सूरज पोल से और सेवाश्रम जाते हैं, बहुत सारे कट खुले हुए हैं, बहुत सारे बैरियर बने हुए हैं, फिर भी वहाँ पे आमजन जा रहा है, सुगमता से अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच रहा है। तो क्यों नहीं सूरज पोल चौराहे से जो दिल्ली गेट आते हैं उस बीच में जहाँ पे शक्तिनगर है, बीच में टाउन हॉल है, अगर एक दो कट खोल दिए जाते हैं। बात रही प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी। एक मिनट आपको बीच में टोकना चाहता हूँ। आप देखिए वर्तमान में देखिए आप आराम से पुलिस ने पुराना जो व्यवस्था कायम करने की कोशिश करी है। आप देखो ट्रैफिक रुका हुआ है आसानी से। देखिए पुरानी व्यवस्था वापस कायम की जा चुकी है। जो पूरा सर्कल कटा के जा रहे थे उसमें सारा जाम लग रहा था। अब देखिए सारी व्यवस्था पूर्ववत की जा चुकी है, सारी व्यवस्था अभी की गई है। आप देखिए सारे आराम से जा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए ये चौराहा आपको अच्छा नजर आएगा, वनस्पत की पहले चौराहे के देखो लोग खड़े हैं बेचारा आसानी से, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए किसी को कोई परेशानी नहीं है। देखिए बावर्ची तरफ ले चलते हैं आपको, बावर्ची मीरा की तरफ देखिए, एक कोई जाम नहीं, आप देखिए आराम से जा रहे हैं, जिसको जहाँ जाना है जा रहा है, चौराहे पे घूम के। अब यही व्यवस्था घूमने वाली व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आप देखिए यदि यही व्यवस्था रहेगी तो बहुत कामयाब व्यवस्था रहेगी और यही नेचर